हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडीज़। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये हम लोग का ये एक यूपीएससी का चैनल है, ठीक है, जिसमें यूपीएससी और जो आने वाले एग्ज़ाम्स है और अभी आप लोग का जो टेट का पीजीटी का जो भी सिलेबस है वो भी इसमें हम लोग कवर कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस आपका स्टिक रहना है, सिलेबस के साथ चिपका हुआ रहना है। ठीक है, जो बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी हमारे सिविल्स गज़ट चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना जो भी वैल्यू एडिड वाला उनका जो भी कंटेंट है जो उसको आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा, आप वहाँ से उसको उठा सकते हैं। ओके फाइन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इंडस एक रिवर है। ठीक है, इंडस वैली सिंधु घाटी के किनारे जो सभ्यता फली फूली उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पहला फाउंड शहर था, पहला मिला हुआ शहर था, उसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, अब ये जो टर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये किसने कॉइन की? ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। तो उस 1924 की बात है, सर जॉन मार्शल थे जो कि डीजी डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। ठीक है, एएसआई क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने अनाउंस किया, दुनिया को ये बताया कि हम लोगों ने एक नई सभ्यता को पा लिया है, मतलब खोज लिया है। उस सभ्यता का नाम क्या है? बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, एंशियंट हिस्ट्री, इवन तो इंडियन हिस्ट्री की जो सोच है वो बिना आईवीसी के कंप्लीट ही नहीं होती है। तो कहा जाता है कि एक ऑफिशियली ये बोला जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही जो इंडियन हिस्ट्री है उसका शुरुआत माना जाता है अभी तक, जो अभी तक डिस्कवरीज हुई है। आगे बढ़ते हैं, ये हैं द ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने आईवीसी जो टर्म है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म है, इन्होंने ही कॉइन की है, मतलब इन्होंने ही उसे नाम दिया। ठीक है, अभी देखिए आईवीसी 3 फेज़ में था। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 फेज़ में मिलता है। एक अर्ली हड़प्पन फेज़, दूसरा मेच्योर हड़प्पन फेज़, तीसरा लेट हड़प्पन फेज़। अर्ली हड़प्पन फेज़ जो है वो आपका ये टाइमलाइन है उसका 3300 टू 2600 BCE। BCE क्या है? बिफोर क्राइस्ट बोलते हो ना आप लोग, तो वही सेम चीज़ है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, मैच्योर हड़प्पन फेज़ किसे जो उसका टाइमलाइन है दैट इज़ बिटवीन 2600 टू 1900 BCE, बिफोर कॉमन एरा। जो मेरा टाइमलाइन वाला लेक्चर है, जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा। ठीक है, और यदि नहीं देखा तो जा कर के चैनल पे देख लेना। ठीक है, लेट हड़प्पन फेज़ जो है वो है 1900 टू 1300 BC। ठीक है, तो ये एक टाइमलाइन है। पूछा जाता है कि अर्ली हड़प्पन फेज़, मैच्योर हड़प्पन फेज़, लेट हड़प्पन फेज़ का टाइमलाइन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी है वो MCQs में हमेशा पूछा गया है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आईवीसी से जितने भी MCQ में जितना भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, सारा कुछ मैंने कवर किया है। ठीक है, आपको किसी भी बुक या कोई भी किसी भी टाइप का अदर कंटेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अर्ली हड़प्पन फेज़ को घाघर और हकरा फेज़ भी कहते हैं। ठीक है, अभी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अर्ली हड़प्पन फेज़ के जो क्या बोलते हैं उसे, जो एक एविडेंसेस मिले हैं वो मिले हैं घाघर और हकरा रिवर वैली में। ठीक है, इसलिए इसको घाघर हकरा फेज़ भी कहते हैं। ठीक है, एक है कोटदीजी एक जगह है जहाँ पर हमें मैच्योर्ड हड़प्पन फेज़ के एविडेंसेस मिलते हैं, क्लू क्या बोलेंगे, एविडेंसेस को, सबूत मिलते हैं। ठीक है, बाय 2600 BC ये जो टाइम है, इस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने मैच्योर, अपने पीक पर थी, मतलब उस जो एकदम फुली डेवलप होने का जो पीक है ना, उस पीक पर थी इस टाइम पीरियड में। ठीक है, ओके, अभी देखिए हम देखेंगे कि हमारा आईवीसी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक एक्सपांडेड था, कहाँ उसका फैलाव कितना था। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, एंड दिस वन इज़ वेस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ईस्ट में वो कहाँ तक एक्सटेंड थी। तो ईस्ट में मांडा करके एक जगह है, सॉरी नॉर्थ में मांडा करके एक जगह है जिसको, जो आज मॉडर्न डे जम्मू कश्मीर में है। तो मांडा, साउथ में महाराष्ट्र में एक दाइमाबाद करके जगह है वहाँ, और आपका यूपी में ईस्ट में यूपी में एक आलमगीरपुर करके जगह है वहाँ, एंड आपका जो वेस्ट में जो जगह है दैट इज सुक्तागंडोर। ठीक है, सुक्तागंडोर मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। तो ये एक एक्सपांशन मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक आईवीसी फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसकी आईवीसी के कुछ फीचर्स है वो हम देख लेते हैं।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कॉमन फीचर है वो देख लेते हैं। देखिए, आप आईवीसी की जितनी भी साइट्स आप देखेंगे उसमें आप सिटाडेल एक मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि और टाउन से बचे हुए कि और टाउन से जो शहर है बचे हुए, ये जो शहर दिख रहा है, शहर से एक अलग सा उभरा हुआ एक अलग सी एक बिल्डिंग बनी रहती है जिसको सिटाडेल कहते थे। तो इसका स्ट्रक्चर को देखते हुए जो हमारे हिस्टोरियंस है वो ये बताते हैं कि हो सकता है ये राजमहल रहा हो जिसमें वॉच टावर होता था। तो सिटाडेल की जो परिभाषा है आई कैन से, और जो उसके फीचर है वो यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है, कि उसकी जो हाइट है, उसकी जो मिनिमम हाइट है वो 12 मीटर करीब है, ठीक है। वो बेक्ड ब्रिक का मतलब होता है पके हुए ब्रिक से बने। देख रहे हो उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस थी, उनको पता था, मतलब उस समय जो उस कल्चर में जो लोग रहा करते थे उनको पता था कि ब्रिक को कैसे पकाया जाता है, भट्टियों में पकाते होंगे या बड़े बड़े ऐसे मतलब टॉम टाइप का बना करके जो पकाते हैं, तो उनको इन सब की जानकारी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मोहनजोदाड़ो आपको पता होगा, मोहनजोदाड़ो इस आईवीसी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो मॉडर्न डे पाकिस्तान में है ये, ठीक है। तो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो आंसर है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अब मोहनजोदाड़ो में क्या क्या पाया गया, मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ पाया गया, मतलब बहुत बड़ा स्विमिंग पूल पाया गया है, स्नानागार पाया गया है। इसकी फ़ोटो यहाँ पर मैंने चिपकाई हुई, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके फीचर क्या थे, देखिए ये वाटर टाइट था। वाटर टाइट का मतलब होता है कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, इनको पता था कि कौन सा मटेरियल डालने से, यहाँ से पानी डालने से पानी बहेगा नहीं, ठीक है। तो वाटर टाइट करा था इन्होंने। ब्रिक लाइनिंग आप देख सकते हो, ब्रिक लाइनिंग मतलब ये जो वॉल्स बनी हो दैट इज़ ब्रिक लाइनिंग। एंड दोनों साइड से आप ऐसे स्टेयर्स बने हुए देख सकते हो। तो मॉडर्न डे जो आप स्विमिंग पूल देखते हो, तो मतलब उस समय ये स्विमिंग पूल था, मोस्टली रिचुअल्स, पूजा पाठ या ऐसे किसी अनुष्ठान में काम आता था, ठीक है। दोनों साइड यहाँ पर रूम्स थे, ऑल साइड में रूम बने हुए थे, देख सक रहे हो। आज भी मॉडर्न डे आप स्विमिंग पूल में देखते होंगे कि चेंजिंग रूम बने होते हैं, ठीक है। अभी लोथल गुजरात में और राजस्थान में कालीबंगन करके जगह, जहाँ पर फायर अल्टर्स मिले। फायर अल्टर्स क्या होते हैं, आग की भट्टियाँ, मोस्टली ये आप देख रहे हो, ये आग की भट्टियाँ देख रहे हो आप लोग। अभी भट्टियाँ क्या है कि मॉडर्न डे भट्टियाँ किस चीज़ में यूज़ होती हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान में, मंदिरों में आप देखते हो यज्ञ करने के लिए बना रहता है, उस टाइप की ये कुछ चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भट्टियाँ हैं मोस्टली सेक्रीफाइसेस, पूजा पाठ, वर्शिप, इन सब के काम में आया करती रही होंगी, ऐसा हमारे जो हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस है उनके थ्रू ये बताते हैं। स्टोर हाउसेस मिलते हैं यहाँ पर। स्टोर हाउसेस, अभी हमें पता है इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी तो जो अनाज है वो सरप्लस मात्रा में, मतलब खुद के खाने के लिए नहीं और भी स्टोर करके दूसरों को बेचने के लिए, और ये सब प्रैक्टिसेस यूज़ होती थी, इसलिए स्टोर हाउसेस बने हुए, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर साइट्स दी हुई हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ साइट दी हुई हैं, उन साइट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सौरतुगई एक साइट है, सौरतुगई मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। और सुक्तागंडोर मैंने बताया एक्सट्रीम वेस्ट में पड़ती है, मतलब पाकिस्तान में पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर एक मरखान करके कोस्ट हुआ करता था, आज मॉडर्न डे कराची के पास पड़ता है मरखान, जो मेसोपोटामियन लोगों से, मतलब मेसोपोटामिया मतलब मॉडर्न डे इराक, ठीक है। तो आईवीसी जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, पीपल थे, वो मेसोपोटामियन लोगों से मरखान कोस्ट के थ्रू ट्रेड किया करते थे, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि उनको शिपिंग और सी रूट्स इन सब का नॉलेज था, दे वर सो डेवलप्ड एक्चुअली, ठीक है। अभी आईवीसी में हाउसेस कैसे थे, तो देखो आईवीसी में हाउसेस 1 to 2 स्टोरीज थे, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिंपल वो लोग ऐसा घर बनाकर रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब डबल स्टोरी हाउसेस भी बने होते थे उस समय। ग्रिड सिस्टम का उपयोग होता था। ग्रिड सिस्टम आप लोग जानते होंगे, जैसे कि ये एक कॉलोनी होगी, मॉडर्न डे कॉलोनीज़ में आप देखते होंगे यहाँ पर रेक्टेंगुलर घर बने रहते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर घरों के बाद आप देखें, मान लो ये रेक्टेंगुलर घर बने हैं, मैं 2-4 घर बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से रोड जा रही है, तो ये रोड यहाँ भी डाइवर्ट होगी और सेम रोड यहाँ भी डाइवर्ट होगी और फिर सीधी चली जाएगी। फिर आप देखेंगे ये रोड यहाँ भी डाइवर्ट होगी, देन ये रोड यहाँ भी डाइवर्ट होगी और सीधी चली जाएगी ये रोड। फिर यहाँ से ये रोड ऐसी आकर के फिर इस रोड में मिलेगी। इट मीन्स ये ग्रिड सिस्टम है, समझ रहे हो। इसका पर्पस क्या होता है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न डे का एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि मान लो यहाँ पर जाम लग गया, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना जो भी व्हीकल लेकर आ रहे हो, तो आपको अब यहाँ जाम लग गया तो निकल नहीं पाओगे, तो आप यहाँ से जा करके फिर वापस यहाँ से निकल सकते हो। दैट इज़ व्हाट ग्रिड सिस्टम, ठीक है। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब कि जो आजकल क्या नालियाँ वगैरह बोलते हैं ना, तो उस समय अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यूज़ होता था। इट मीन्स
आज देख रहे हो हमसे भी ज़्यादा मॉडर्न थे, आज हमारे यहाँ नालियाँ खुली मिल जाएंगी, उस समय नहीं मिलती थी। ठीक है, हालांकि हम बहुत सारी ऐसी साइट्स है उस समय के जो टाउन हैं हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, तो वी विल नो कि उस समय कुछ सोशल डिस्पैरिटीज़ भी थी। मींस जो अलग अलग टाउन्स में लोगों का इकोनॉमिक लेवल, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज प्रिटी डिफरेंट। ठीक है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, स्ट्रीट प्लान्स हमने पढ़ लिया। अभी देखो टेराकोटा फिगर्स मिले, टेराकोटा टॉयज मिले हैं, आप देख रहे कार्ट, डांसर, ये सब मिला हुआ। तो इट मीन्स देखिए सबसे पहले कोई आर्ट कब फॉर्म होता है, मान लो कि किसी ने कोई मूर्ति बनाई किसी इंसान की, तो उसने इंसान देखा होगा तभी वो मूर्ति बनाएगा। ठीक है, अभी यदि उसने किसी गाड़ी का मूर्ति बनाया या कुछ टॉय बनाया तो उसने वो देखा होगा। तो मतलब इसका मतलब है जो हमें टॉयज़ में दिखता है इट मीन्स वो एग्जिस्ट करता था उस समय। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इसके टूल, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स और वेसल्स वगैरह मिले। टूल्स हथियार और आप आभूषण, वेसल्स मतलब कंटेनर। अभी एक चीज़ और है, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि क्या आईवीसी के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, क्या उनको आयरन के बारे में पता था? तो आंसर है नहीं, आयरन अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, ठीक है, उस समय अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि भाई मरखान कोस्ट से लोग मेसोपोटामियन मतलब कि इराक के लोगों से ट्रेड किया करते थे, आईवीसी के लोग, है ना, ट्रेड किया करते थे। तो अभी आप देखोगे तो उस समय कुछ मेज़रमेंट किसी को नापने के लिए बार्टर सिस्टम यूज़ होता है। बार्टर सिस्टम समझते हैं ना, कि भाई मेरे को चावल के बदले दूध दे दो या किसी सामान के बदले फलानी चीज़ ले लो, दैट इज़ व्हाट बार्टर सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उस समय मेज़रमेंट के लिए भी वेट का यूज़ होता था। जैसे आज अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा, मेरा ख्याल है जो जब हम कॉलेज में थे तब की बात है, आजकल तो मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं। ठीक है, ऐसे तराजू हुआ करते थे ना, इस साइड वेट रखेंगे 2 किलो और इस साइड उसी 2 किलो के वेट का कोई सामान रखेंगे। ठीक है, तो उस समय भी ऐसा यूज़ हुआ करता था। तो जो वेट बनाने के लिए जो रॉक यूज़ हुआ करता था, उन रॉक्स को बुलाता था चर्ट रॉक। ठीक है, चर्ट रॉक्स मैं कुछ दिखा देता हूँ, ये हैं चर्ट रॉक्स के बने हुए मेज़रमेंट। ठीक है, इन्हीं से मेज़र किया जाता था किसी वस्तु को। अच्छा, उस समय रेड स्टोन्स की बीट्स वगैरह, बीट्स का मतलब होता है जो माला में होती है ना, बीट्स मोती टाइप के, दैट इज़ व्हाट बीट्स। ओके, एम्ब्रॉयडरी, क्लोथ्स में एम्ब्रॉयडरी होती है, मतलब लोग काफ़ी फैशनेबल भी थे उस समय। ठीक है, सील्स मिली है। सील्स किस काम आती है? स्टैंप जो होते हैं ना, ठप्पे मारने के लिए, मोहर। तो रेक्टेंगुलर सील्स मिली हैं, मतलब आयताकार सील्स मिली हैं, जो कि एक स्टीटाइट जो सॉफ्ट स्टोन हुआ करता था उससे बने होते थे, और उसमें एनिमल्स की कार्विंग होती थी, मतलब कि एनिमल के चित्र वगैरह बने होते थे। अभी देखो किसी सील में जो भी एनिमल्स बना होगा इट मीन्स वो उस समय एग्जिस्ट करता होगा, बराबर है, तभी तो बनाया होगा ना। ठीक है, अभी मेहरगढ़ करके एक साइट है। मेहरगढ़ क्या है भाई? मेहरगढ़ जो है मॉडर्न डे आपका मॉडर्न डे बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान जो वहाँ का एक प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पर मेहरगढ़ करके साइट है। वहाँ पर कॉटन के भी एविडेंसेस मिले, इट मीन्स कॉटन भी उस समय उगाया जाता था। ठीक है, अभी कुछ एलिमेंट्स प्राप्त हुए हैं जैसे कि गोल्ड को जो आईवीसी के लोग हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, वो कर्नाटका से इंपोर्ट करते थे। और प्रीशियस स्टोन है, बहुमूल्य जो रत्न है, वो गुजरात, अफगानिस्तान एंड ईरान से परचेज किया करते थे या इंपोर्ट करते थे। टिन जो है वो अफगानिस्तान एंड ईरान से। ठीक है, कॉपर जो है वो राजस्थान एंड ओमान से। देख रहे हो इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है, इट मीन्स द पीपल वर very much developed. They knew about the port, they knew about the good technologies, like उनको पता था कि सी रूट्स कहाँ से हैं एंड हमें शिपिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ जानते थे। ओके, अभी इन सब के बाद हम देखते हैं कि इतने डेवलप्ड लोग हैं तो भाई लिखते पढ़ते भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट मिली है, जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है भाई? देवनागरी। ऐसे स्क्रिप्ट मिली है जिसको बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट कहते हैं। जो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनकी स्क्रिप्ट का नाम क्या है? तो बोले बॉस्ट्रोफेडन। ठीक है, अच्छा, बॉस्ट्रोफेडन को लिखने का तरीका क्या होता था? राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता था, और फिर दूसरी लाइन जब लिखेंगे उसको लेफ़्ट टू राइट लिखते थे, मतलब ऐसा लिखते थे। ठीक है, समझ आया? आगे देखते हैं। इसमें 400 सिंबल, मतलब 400 ऐसे फिगर्स यूज़ किए जाते थे, एनिमल फिगर और ऐसे कई फिगर यूज़ किया था, 400 फिगर पूरी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे कैसे। देखिए, ये है बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं पशु पंक्षी बने हुए हैं, तो मतलब ये यहाँ से ऐसे लिखी गई है। ठीक है, हालांकि ये अभी डिसिफर्ड नहीं की गई है,
इंसान को पता नहीं है, हम लोगों को पता नहीं, हिस्टोरियंस हमारे पता नहीं कर पाए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रिलीजन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, टेराकोटा से बनी हुई फिगराइंस मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं। अच्छा, इनमें से क्या है, कुछ ऐसे मिली हैं जैसे कि उस समय, जो आज भी नहीं है, आज भी मॉडर्न डे आप देखेंगे तो वुमन का उतना रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन आईवीसी के जो लोग थे वुमन को बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दिया करते थे। रीज़न क्या है, हमें पता कैसे चलता है? तो एविडेंसेस क्या मिले हैं कि एक ना वुमन का फिगर मिला है, ठीक है, जिसमें वुमन का फिगर मिला जिसमें वुमन के स्टमक से, मतलब उसके एम्ब्रायो से क्या देखने मिलता है कि एक प्लांट निकालते हुए दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये लिखा है इस एविडेंस को देखते हुए कि उस समय के लोग मानते थे कि जो नारी है, नारी जो है वो जन्म की देवी है, मतलब कि इस प्रकृति का जो आधार है वो नारी है। तो बात भी सही है, ठीक है। फिर जो धरती है, मतलब ज़मीन है, उसको भी पूछते थे क्योंकि उसमें फसल उगती थी, उसको फर्टिलिटी गॉडेस बोलते थे, ठीक है। तो कुल मिला के आप देख रहे हो, जैसे इजिप्शियंस को आप देखते थे, इजिप्शियन जो थे वो नाइल को पूजा करते थे, नाइल जो गॉडेस है ना, नाइल रिवर को पूजा करते थे। और नाइल रिवर मतलब हिंदी में बोले तो नील नदी को क्यों पूछते थे भाई, उसको वो लोग मानते थे कि ये देवी है, ठीक, क्योंकि उससे एग्रीकल्चर के लिए पानी, ये वो सारी चीज़ें मिलती थी। तो शुरू से एक प्रथा चली आ रही कि नेचर को एज अ गॉड रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है। और फिर उस समय पता था कि एनिमल हस्बेंड्री चालू हो गई थी, ठीक है, जो डोमेस्टिकेशन है वो भी चालू हो गया था। तो उस समय पशुपतिनाथ को देव, मतलब हिस्टोरियंस पशुपतिनाथ को एज अ शिवा रिकॉग्नाइज करते हैं कि लॉर्ड शिवा हैं ये, ठीक है। पशुपति जो गॉड है वो कौन है, वो गॉड हैं जो कि पशुओं की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं इनको शिव भगवान एज अ शिव भगवान इनको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए ये पशुपतिनाथ बने हुए, इनके 3 फेस हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, ठीक है। 2 हॉर्न दिख रहे हैं, इनके सींग दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 4 आपको फिगर दिखेंगे, किसके, आपके 4 फिगर आपको एनिमल दिखेंगे। तो उसको याद रखने के लिए मैं एक शॉर्टकट बोलता हूँ आपको, BHEL, ठीक है, BHEL करके ये एक शॉर्टकट है, इसे याद कर लीजिए। B फॉर क्या हो जाएगा, B फॉर हो जाएगा बफेलो, ठीक है, H फॉर हॉर्स, E फॉर एलिफेंट एंड R फॉर लॉयन, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे 2 डियर भी देखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स की बात कर लेते हैं। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पूरा, वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाउन्स थे, तो उनको हम देख लेते हैं, फिर एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाउन्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जैसा कि मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट साइट है आईवीसी की। दूसरा है हड़प्पा फर्स्ट फाउंड साइट है, पहली साइट है। चन्हूदाड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, कालीबंगन राजस्थान में है। ये इसमें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं डिफरेंट काइंड के, वो भी आगे चल कर डिस्कस करेंगे। फिर सुरकोतदा, धोलावीरा, लोथल एंड बनावली।